नक्सलियों को लगी गोली का सबूत दिखाने पहुंच गया है मेरा जाबाज साथी नीतीश गर्ग। जहां 1 करोड़ का इनामी नक्सली मारा गया है, वहां सबसे पहले पहुंचा है आपका अपना चैनल विस्तार न्यूज, क्योंकि विस्तार न्यूज ने यह प्रण लिया छत्तीसगढ़ की अस्मिता, छत्तीसगढ़ की पहचान, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बदनाम किया है नक्सलवाद ने। और इसलिए एक न्यूज चैनल होने के नाते नक्सलवाद के खात्मे की एक एक तस्वीर दिखाना बेहद जरूरी है। मैं खबर दिखाने के लिए खबर नहीं दिखाता हूं, मैं छत्तीसगढ़ की पहचान को बदनाम करने वाले लोगों के लिए खबर दिखाता हूं कि देख लो नक्सलवाद का खात्मा हो रहा है। नक्सलियों पर चली एक एक गोली का सबूत दिखा रहा हूं, इसलिए दिखा रहा हूं कि अगर आपने कहा है कि नक्सली एयरपोर्ट में उतरते ही नक्सली मिल जाते हैं, तो आप ये भी देखें कि नक्सली मारे जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खात्मे का ऑपरेशन 70 घंटे से जारी है, अभी जारी है। आज 2 और नक्सलियों के शव बरामद हुए। अब मारे गए नक्सलियों की संख्या 16 हो गई है। पुलिस ने 2 और नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि भी कर दी है। लेकिन आज आपको गरियाबंद के उस भालू डिग्गी जंगल की तस्वीरें दिखाएंगे, जहां अभी भी गोलियां चल रही हैं, गोलियों की आवाज आ रही है। नक्सलियों के खात्मे की एक एक तस्वीर दिखाता हूं। ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर वाले जिले गरियाबंद में 19 जनवरी से सबसे बड़ा नक्सल ऑपरेशन जारी है। छत्तीसगढ़ और ओडिशा के 1000 जवान नक्सलियों को घेर कर रखे हैं। नक्सली भाग नहीं पा रहे हैं, क्योंकि भालू डिग्गी के जंगल में नक्सलियों पर जवानों ने चौतरफा वार किया है। हमारे सहयोगी नीतीश गर्ग और पुरुषोत्तम पात्रा उस जंगल की ओर निकले, जहां एंटी नक्सल ऑपरेशन अभी भी जारी है। एक एक करके तस्वीरें दिखाएंगे। सबसे पहले देखिए हमारे सहयोगी किस रास्ते से होकर जा रहे हैं, देखिए। जिस रास्ते से गुजरे हैं जवान, वहां अब विस्तार न्यूज जा रहा है और गरियाबंद के भालू डिग्गी में जो मुठभेड़ हुई है, वहां ग्राउंड जीरो आपको दिखाएगा। मैं और मेरे सहयोगी पुरुषोत्तम पात्र, हम दोनों निकल चुके हैं बहुत बड़े सफर के लिए गरियाबंद मुख्यालय से दूर, और आपको हर तस्वीर दिखाएंगे। देखिए पूरे कच्चे रास्ते हैं। कच्चे रास्ते करीब 1 किलोमीटर चढ़ेंगे, उसके बाद खड़ी पहाड़ी है लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर। ये जो भालू डिग्गी का पहाड़ है और उसके ऊपर जो जंगल है, देखिए किस तरीके से झाड़ियां हैं, और जवान इसी रास्ते से गुजरे थे। पुरुषोत्तम, ये आवाज आ रही है, किस चीज की आ रही है? निश्चित तौर पे जिस तरह से बस्तर में ड्रोन का इस्तेमाल नहीं हो रहा था, लेकिन इस ऑपरेशन में पूरी तरीके से ड्रोन का इस्तेमाल, 5 से 6 ड्रोन लगाए गए हैं जिसका इस्तेमाल हो रहा है। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, हमें निशान दिखाई देने लगे हैं। ये आप देखिए, ये निशान जो है, ये किसी जवान के जूते का निशान है, और साफ तौर पर ये उल्टी दिशा में, यानी लौटते समय का ये निशान है। ये देखिए जवानों के शौर्य साहस के निशान मिल गए हैं, और विस्तार न्यूज पहला चैनल है पूरे देश का जो बता रहा है। ये देखिए बांस की बल्लियां काटी गई हैं, यानी कि इन्हीं बल्लियों पर बांध के जो है नक्सलियों को ले जाया गया है। देखा आपने नीतीश किस रास्ते से पहुंच रहे हैं, और पुरुषोत्तम पात्र भालू डिग्गी की पहाड़ी में जाने के लिए हमारे सहयोगी ने 7 से 8 किलोमीटर का पैदल सफर तय किया है। कच्चे रास्ते में चलने के बाद पहाड़ में खड़ी चढ़ाई की गई, फिर नक्सलियों के खात्मे के सबूत दिखने लगे। जिस रास्ते से जवान ऑपरेशन के लिए निकले, उसी रास्ते से हमारे सहयोगी भी निकले। पहली बार ड्रोन के जरिए जवान ऑपरेशन कर रहे हैं। ड्रोन से नक्सलियों की मॉनिटरिंग की जा रही है। सोचिए आप, जैसे जैसे विस्तार न्यूज आगे बढ़ रहा था, नक्सलियों के खात्मे का सबूत जंगल में दिखाई देने लगा था। मारे गए नक्सलियों को ले जाने के लिए जंगल में बांस तोड़े गए थे। बचे हुए बांस भी जंगल में जगह जगह देखने को मिले। देख लीजिए आप, जंगल में कुछ दूर अंदर चलने के बाद विस्तार न्यूज की टीम को जवानों ने घेर लिया। ऑपरेशन में शामिल जवानों ने विस्तार न्यूज के साथियों से पूछताछ की। इसके बाद अंदर की तस्वीर दिखाने की अनुमति दी। नीतीश गर्ग आगे बढ़े तो ऑपरेशन से लौटते जवान भी मिले। जवानों से भी विस्तार न्यूज ने बात की। देखिए रिपोर्ट। सुरक्षित रहना, पीछे से आवाज आ रही है। मीडिया से हैं, हाथ ऊपर है हमारे।
ये तमाम जवान शौर्य की जो है गाथा लिखते हुए इस जंगल से आ रहे हैं और बड़े पराक्रम और बहादुरी के साथ नक्सलियों के साथ मुठभेड़ करते हुए उन्हें निस्त नाबूद करते हुए आ रहे हैं। और विस्तार न्यूज आपका अपना चैनल वहीं पहुंचा है जहां ये जवान जहां से निकल रहे हैं। सही चल रहा है अंदर? सही। तो सही सब कुछ अंदर चल रहा है और ये पूरी पलटन यहाँ जो है जंगलों के बीच से जंगल को चीरते हुए निकल रही है। देखिए लंबी लाइन जो है, ये पूरी पलटन जो है निकल रही है निस्त नाबूद करके नक्सलियों को। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय करते हुए जवान आ रहे हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। ऑल क्लियर? आप ठीक हैं? चुनौतियां सारी पार कर। देखिए डॉग स्क्वाड भी जो है पैरेलल जो है ले जाया गया था और इसको भी सलाम है, इस डॉग को भी सलाम है। क्या नाम है इसका? इसका नाम सर जुजू नाम है सर। जुजू जुजू जोजो को भी सलाम है क्योंकि छत्तीसगढ़ की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए जोजो जैसे जो डॉग्स हैं वो अपनी जान की बाजी खेलते हैं। ये जोजो है, इसको भी सलाम करना चाहिए। अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा। आप लोग कब यहाँ पर एंटर हुए? वो हम नहीं बता सकते हैं आपको अभी। इस जंगल में जाने से पहले घबराते थे जवान, ईमानदारी से बता रहा हूं आपको। देखिए क्या हुआ। इस पूरी तस्वीर को देखकर खुशी हो रही है। जवान कई घंटे से जंगल में डटे हुए हैं, इसलिए जवानों के लिए जंगल में ही पूरी सब्जी और चावल भेजा गया था। वो भी विस्तार न्यूज के कैमरे में कैद हुआ, लेकिन हमारे जवान इसके आगे नहीं बढ़ पाए। हमारे सहयोगियों को फायरिंग की आवाज सुनाई दी, तब हमारे सहयोगी वहीं रुक गए। इसके आगे जाना सुरक्षित नहीं था। केवल 500 मीटर आगे जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ चल रही है आज भी। सोचिए 500 मीटर पहले तक विस्तार न्यूज पहुंच गया है। हमारे सहयोगी जब जंगल के बीचों बीच पहुंचे तो पेड़ को छलनी करते गोलियों के निशान मौजूद थे। नक्सलियों के सामान, चप्पल, ब्रश, खून के निशान, कई जरूरी सामान, नक्सलियों के खात्मे का एक एक सबूत विस्तार न्यूज के कैमरे में कैद हुआ है। देख लीजिए। दावे के साथ कह रहा हूं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का कोई भी चैनल ये तस्वीरें आप लोगों को नहीं दिखाएगा। इसलिए नहीं दिखाएगा कि इसके मायने, इसका अर्थ और अमित शाह ने जो संकल्प लिया है उस संकल्प को और सशक्त करने वाली ये तस्वीरें हैं। ये सुरक्षा बलों के हौसले को और बुलंद करने वाली तस्वीर है। और इसलिए, और सिर्फ इसलिए पूरे देश में हमने प्रण किया है कि नक्सलवाद के खात्मे की एक एक तस्वीर दिखाएंगे। ग्राउंड जीरो की ये रिपोर्ट भी देखिए जरा। ये देखिए मुठभेड़ के निशान, गोलियां ही गोलियां इधर चली हैं, ताबड़तोड़ तरीके से जो है गोलियां चली हैं, फायरिंग ही फायरिंग हुई है। किशोर गोस्वामी तस्वीरें दिखा रहे हैं और हम लोग कई किलोमीटर जो है यहाँ पैदल चलकर पहुंचे हैं। ये देखिए ऊपर हिस्से में गोली की आवाज आ रही है। 4 दिन से जवान यहाँ रुके हुए थे और 4 दिन से रुके हुए थे तो जाहिर सी बात है उन्होंने सर्चिंग के दौरान गोली उठाई होगी। बहुत सारे जो खोखे उठाए होंगे, लेकिन ये खोखा देखिए ये यहाँ पर पड़ा हुआ है। इसके पीछे क्या लिखा है? 6247 12 OFB, यानी हो सकता है कि ये गोली जो है SLR की रही हो, सेल्फ लोडेड राइफल की। AK-47 की गोली ये समझ में नहीं आ रही है, तो हो सकता है कि ये नक्सली की भी हो सकती है, या जिस डिग्गी की दूर में ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं। और यहाँ हमने सब कुछ आपको दिखाया। वीडियो जर्नलिस्ट किशोर गोस्वामी के साथ नितेश गर्ग, पुरुषोत्तम पात्रा, विस्तार न्यूज। ये तस्वीरें आपको कौन दिखाएगा? 1 करोड़ का इनामी नक्सली कहां मारा गया, ये अब तक किसी और चैनल ने नहीं दिखाया है। सबसे पहले विस्तार न्यूज नक्सलवाद के खात्मे का सबूत दिखा रहा है, आप लोगों तक पहुंचा रहा है। नक्सलियों पर चले एक एक गोली का सबूत देख लीजिए। गोलियों के ये खोखे नक्सलवाद के खात्मे की गारंटी है। 70 घंटे से चल रहे ऑपरेशन में नक्सलियों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन एक बड़ा सवाल है, नक्सलियों के पास बैकअप हथियार कहां से आ रहे हैं? जवानों का नक्सली कैसे सामना कर रहे हैं? कौन है नक्सलियों के मददगार?
ये सब तो सवाल हैं, लेकिन आपको मैं अपने दोनों जाबाजों के पास ले जाना चाहता हूं, किशोर गोस्वामी, नितेश गर्ग और पुरुषोत्तम पात्रा के पास लेकर जाना चाहता हूं, क्योंकि इन तीनों के जरिए ही आपने ये रिपोर्ट देखी। इसलिए नितेश और पुरुषोत्तम और किशोर, आप तीनों को मेरा सैल्यूट है, क्योंकि आप लोगों ने जो रिपोर्टिंग होती है ना, जो ग्राउंड रिपोर्टिंग होती है, खत्म होती रिपोर्टिंग को जिंदा करने का काम किया है, आने वाली पीढ़ियों को शिक्षा देने का काम किया है कि कैसे इस प्रदेश से जब नक्सलवाद खत्म हो रहा था तो मेरे तीन सहयोगी नितेश, किशोर और पुरुषोत्तम अपनी जान हथेली में रखकर उन पहाड़ियों में जहां जवान जाकर ऑपरेशन का लोहा लेते हैं, वहां विस्तार न्यूज का माइक थामकर एक एक तस्वीर दिखा रहे थे। नितेश, बताइए कितना कठिन था वहां पहुंचना और आपने वहां क्या क्या देखा और अभी आपके साथ कौन है? नितेश। बिल्कुल, देखिए ज्ञानेंद्र जी, हमें गर्व है कि हम उस जगह पर पहुंचे जहां चलपति जैसे जो नक्सली है उसका इनकाउंटर किया गया। और मैं बता दूं, भारत का हम वो पहला चैनल है, भारत का पूरे पहला चैनल है जो ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। अभी बहुत सारा जो जखीरा वहां पर हमने देखा, जो नक्सली है उनके साजो सामान, उनका इतिहास जो है किस तरीके से जलाया, पंचायत चुनाव को प्रभावित करने की जो रणनीति बन रही थी और जो मांद है, जहां पर जाना, मैं आपको बताऊं 5 करीब धमाके हुए हैं और उधर बहुत सारी जो है कि 47 की जो है चलने की गोलियां रही, लेकिन हम रुके नहीं। हमारा एक संकल्प था जो आप बार बार दोहरा रहे हैं कि अगर इतना बड़ा अभियान चल रहा है तो वहां पर हमारा होना जरूरी है। वही फर्ज मैंने समझा, पुरुषोत्तम ने समझा और हम वहां पर पहुंचे और हमने जो है 8 किलोमीटर पैदल किया और देश का पहला चैनल बने जिसने वहां से जाकर जो है सारी चीजें दिखाई। पुरुषोत्तम मेरे साथ है, मैं उनकी भी अनुभूति पूछूंगा। पुरुषोत्तम, ज्ञानेंद्र जी हमारे साथ जो है जुड़े हुए हैं। आज आप किस तरीके की चुनौतियों से आप गुजरे, आपका कैसा अनुभव रहा और ऑपरेशन का भी जो है अपडेट आप दर्शकों को दे दीजिएगा। देखिए, अब तक ये केवल यही सुना जाता था कि भालूडिगी और ताराझर के पहाड़ में नक्सली रहते थे, लेकिन आज पहली बार वो तस्वीर हम जनता के सामने हमने रखा। और मौके पे जाने के बाद काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जो वहाँ पे गोलीबारी हो रही थी उससे हम काफ़ी भयभीत तो थे, लेकिन एक जज्बा था हमारे में भी कि जिस तरह से शौर्य और पराक्रम का प्रस्तुति जवानों ने किया है तो हम भी कम से कम उस जगह को दिखाएं। ये नक्सली का एकदम सेफ कॉरिडोर था और सेफ जोन को पर्दाफाश या फिर पर्दे पे या टीवी चैनल पे पहली बार हमको दिखाना था। तो इसी जज्बे के साथ बिल्कुल बिना खाए पिए हम पहाड़ की चोटियों में चढ़ गए। एक AK-47 मिली है, ऑपरेशन का अपडेट दीजिएगा। और सबसे बड़ी बात, 1 करोड़ के और इनामी नक्सली होने की अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन हो सकता है कि वो कौन है, थोड़ा उसे भी बताइए। देखिए, जो तलपति जिसका इनकाउंटर हुआ था, तलपति जो है वो सीधा बस्तर से उड़ीसा आ रहा था। उड़ीसा के सेंट्रल कमेटी का उसका मेंबर बनाया गया था, सेक्रेटरी बनाया गया था और उसको लेने के लिए मनोज नाम का जो बालकृष्ण उर्फ मनोज है, मनोज अपने 16-17 साथियों के साथ यहाँ पहुँचा हुआ था इसी जगह पे। और चूंकि वो सेब जोन है, नवरंगपुर दक्षिण इलाके से होके वो चाहे आंध्रा के लोगों को आना हो चाहे बस्तर के लोगों को आना हो, वो सबसे पहले उदंती अभयारण्य प्रवेश करते हैं। उदंती अभयारण्य प्रवेश करने के बाद वो देवधारा जलप्रपात चाहते हैं, जो हमने अब दिखाया कि देवधारा जलप्रपात, और देवधारा जलप्रपात उनका माइल स्टोन के रूप में काम करता है। और बस उसी देवधारा से बेसराझर गए और बेसराझर से हमने पहाड़ों पर चढ़ा और वो वही ठिकाना था जिसको सुरक्षित माना जाता था। आप और पुरुषोत्तम और किशोर अपना बहुत ख्याल रखिए और एक एक तस्वीर जो आप लोग लगातार दिखा रहे हैं वो इसी तरह से दिखाते रहिए, बहुत संभल कर अपना ख्याल रखते हुए। और एक जो मर्यादा होती है रिपोर्टिंग की मर्यादा, उसका भी ख्याल रखते हुए बहुत संयमित तरीके से आपने आज उन तस्वीरों को कैमरे के सामने दिखाया है जो आज तक देश ने नहीं देखा। एक बार फिर आप तीनों को सैल्यूट।